जी आगे चलते हैं जी। इल्म नहव में देखते हैं कि ये कलिमात, इसमें हमने कहा था कि ये एक वाव ज़मीर है जो ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, बारिज़ है, और यहाँ पे हम इस मरफू होने की वजह से कहेंगे ये फाइल है। ये आप इसकी तफसीर या इसका तर्जुमा जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये जो फाइल हैं जमा, वाहिद तो नहीं है, इसको वाव जमा की अलामत के तौर पर, जमा के तौर पर लिया जाता है। तो ये फाइल जमा है, इन्होंने क्या करना है, फेल क्या करना है, याद करना है। कब? मुस्तकबिल में, सीन की वजह से, फा पास। तो तुम सब के सब याद करोगे किसको? अनकरीब। किसको? माँ। ये माँ मौसूला महल्लन मंसूब होकर मफऊल बिही बन। तो तुम अनकरीब मेरी उन बातों को याद करोगे जो मैं कहूंगा। माँ अकूलू, माँ का सिला है अकूलू, फिर वो पाएगा कि इस अकूलू में तो अंत ज़मीर मुस्ततिर है, ऐसे ही है। तो ये मरफू होकर फाइल बन रही है, इसने फेल क्या करना है, कहना है। तो ये फेल जमा फाइल अगर हम कहें इस माँ मौसूला का सिला है तो ये हो गया सिला। तो फिर वो ज़मीर कौन सी है जो इस माँ की तरफ राजे है? सवाल है। अकूलू में कौन सा ज़मीर है? अकूलू में अंत ज़मीर, अकूलू आपका ज़मीर नहीं, आना, यार मैं अक्सर बोल रहा हूं, अकूलू में आना ज़मीर है। मैं कहूंगा तो मैं जो है वो मरफू होकर फाइल बन रहा है, फिर उसने क्या करना है, कहना है। तो इस माँ की तरफ इस सिला के अंदर अकूलू लकुम, लकुम जो है ये मुरक्कब जारी मुतअल्लिक पे, तो ये जुमला बना जो कि इस माँ का सिला होगा। अभी हमें चाहिए वो ज़मीर जो इस माँ की तरफ राजे हो। वो उलमा लिखते हैं अकूलू हु। ये हु जो है वो बातें हैं जो उस बनी इसराइल के मोमिन बंदे भी हैं जो फिरौन की काबीना में बड़ा अहम मनसब पे फाइज था, और वो अल्लाह ताला पर ईमान ले आया था। वक्तन ब वक्तन हर तरीके से वो अपने उन सब बंदों को कहता था कि अल्लाह एक है, अल्लाह वो है जिसने हमें पैदा किया हुआ है, और वही इस पूरी दुनिया के मामलात को चलाता है, और उसी के कंट्रोल में सारा कुछ है। आप इस धोखे में हो कि ये फिरौन कुछ कर रहा है। ये बातें ढकी छुपी तो वो कहता था, लेकिन बाद में उसने अलग ऐलान कहना शुरू कर दिया। तो अकूलू हु, ये हु जो है ना वो बात है जो वो कह रहा था किसके सामने? आले फिरौन, जिन्होंने याद करनी थी उसकी बात को। तो ये हा ज़मीर इस माँ की तरफ राजे है। माँ अकूलू हु लकुम, जो बात मैं आपसे कहता हूं वो अनकरीब आप याद करोगे, और मैं डरता नहीं हूं आपसे। माँ अकेला फिर मंसूब होगा या अपने सिला? देखो जी, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। माँ अकेला होगा या ये ऐसे होता है, मैथमेटिक्स इसको कहते हैं, ये माँ मौसूला है, इसके अंदर ये छोटी ब्रैकेट ये सिला होता है इसका, फिर इसके बाद एक दरमियानी ब्रैकेट आती है ऐसे। अगर कोई मैथ में एक्सपर्ट, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, ये दरमियानी। तो ये छोटी ब्रैकेट इस माँ का जो सिला होती है, फिर माँ और सिला, मौसूला और सिला मिलकर दोनों एक दरमियानी ब्रैकेट बनती है। ये दरमियानी ब्रैकेट जो है वो मंसूब बनती है,
वो मंसूब होकर फेल और फाइल और मंसूब सबको मिलाकर फिर क्या बनेगा, लकुम भी यहां पे ले आए ना, लकुम इधर अकूल माँ अकूल इसमें आ जाएगा, तो फिर इसको बड़ी कर रहे हैं, तो लकुम भी, इसको लकुम को भी अंदर ही रखें, लकुम को भी अंदर ही रखें, सिला के अंदर ही लकुम भी आएगा, ठीक है, लकुम भी सिला के अंदर ही आएगा। तो ये जो है मा जमा सिला, ये मिलकर क्या बनेंगे, मफूल भी। अच्छा, ये मफूल भी बन गया, तो इसका फेल कौन सा है, अकूलु। नहीं इसका ये तो सारे का मफूल भी बन गया, सारे का मफूल भी बन रहा है, तो इस ब्रैकेट को फिर हम ऐसे करते हैं, ये फिर इस मा को हम बाहर ले जाते हैं, ये यहां पे होगा मा, मा अकूलु ऐसे जी, सिला क्या है जी, अकूलु लकुम, अकूलु हु लकुम, तो ये पूरा इसका सिला हो जाएगा। तो ये सिला जो है इस कर्ज को रूना, इस फेल और फाइल का मफूल भी बने। माँ अपने इस दरमियानी ब्रैकेट को काम तो हमने ठीक किया था, लेकिन हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए। ये माँ इसके अंदर इसका सिला जो कि अकूलु लकुम होगा, और ये इसकी बनाए ब्रैकेट, फिर ये तो हो गया मफऊल, फिर इसके बाद एक आएगा फाइल, फिर होगा एक फेल। तो फसतज़कुरूना जो है उसमें फेल और फाइल लाकर फिर हम इसको एक बड़ी ब्रैकेट डाल लें, बेशक सीन और बीच में डाल लें, तो ये एक शक्ल आ जाएगी हमारी इस वाव से पहले पहले वाली बात। वो कह रहा है करीब मेरी बात आप याद करोगे, मैं अल्लाह ताला के ऊपर मुकम्मल यकीन रखता हूँ, उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, मैं अपने मामलात जो है ना अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, भले ही फिरौन मुझे मार डाले, जो भी मेरे साथ सलूक करे, मुझे पुख्ता यकीन है वो अल्लाह मेरे साथ अच्छा मामला करेगा। अभी आगे उलमा जो उफ़व्विदु की तशरीह करते हैं वो ये है, उफ़व्विदु में हमने नहीं बताया, दोबारा कर लेते हैं। इस उफ़व्विदु में क्या है जी, कौन सी ज़मीर छुपी हुई है जी, आना, ये मरफू होकर फाइल, इसका फेल क्या है, सुपुर्द करना। उफ़व्विदु क्या सुपुर्द करना, ये है महल्लन मंसूब होकर मफ़ऊल बिही, इलल्लाहि मुतअल्लिक़, इसके उफ़व्विद। तो ये फेल और फाइल और मफ़ऊल हमारा जुमला बना, इस मुतअल्लिक़ के साथ मिलकर मैं अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करता हूं जी। अभी आगे तफ़वीद, उफ़व्विदु का मादा क्या है, मस्दर क्या है, तफ़वीद। तफ़वीद क्या है, सवाल है, सुपुर्द करना। उलमा लिखते हैं तफ़वीद ये है ताकीरुल इरादती फी तदबीरिल्लाही, अल्लाह ताला की तदबीर, फल मुदब्बिराती अम्र, सूरह नाज़ियात, और फरिश्ते अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के कामों की तदबीर लेकर नाज़िल होते हैं, तो अल्लाह हर काम की तदबीर करने वाला है। तो अल्लाह की तदबीर के सामने अपने इरादे को तर्क कर देना, छोड़ देना, छुट्टी दे देना, तर्क कर देना, ये है तफ़वीद। कोई दूसरे उलमा की राय है तफ़वीद ये है क़ब्ल नज़ूलिल क़ज़ाई, यानी कदा कहते हैं हुक्मन फैसला, कादी लफ्ज़ इसी से बना हुआ है, हुक्मन फैसला, फाइनल फैसला। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू, तेरे रब का फैसला है कि तू उसके अलावा किसी की भी इबादत
न करे, और साथ ही वबिलवालिदैन, एक साथ। तो यहां पे उसके हुक्मन फैसले के नजूल का इंतजार करना और उसके आ जाने के बाद उसको तस्लीम करना। वह तस्लीमन बाद नजूल ही, उस फैसले के नजूल के बाद उसको मिन्नुअन, उसके आगे सरे तस्लीम खम कर देना। ये है तफवीद। ये है हम जब जबान से कह रहे होते हैं उफव्विदु अमरी इलल्लाह, तो हमारे कहीं दिमाग में पीछे ये सारा नक्शा जो है ना वो मौजूद होना चाहिए कि मैं अपने मामलात जो है ना वो इस तरीके से यकीन कामिल के साथ ए अल्लाह तेरे सुपुर्द करता हूं, तू मेरे हक में जो करेगा वो बेहतर ही करेगा। वो आयत मुबारक है ना, वह आसा अन तकरहु शैयन व हुवा खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बु शैयन व हुवा शर्रुल लकुम। शायद कि तुम किसी चीज को नापसंद करते हो, कराहत की नजर से देखते हो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और शायद कि किसी चीज को तुम मोहब्बत से देखते हो तो वो तुम्हारे लिए उसमें शर हो। अल्लाह बेहतर जानता है, तुम नहीं जानते। तो ये है इस यकीन के साथ, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन के साथ ये दुआ करना, व उफव्विदु अमरी इलल्लाह। अल्लाह ताला हमें खलूस नियत से के साथ तफवीद करने की हिम्मत। ये जो